यस प्लीज आगे देखो एक बार। हाँ जी, लास्ट क्लास से बच्चे आप लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का। इनकम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हाँ जी, इनकम का मतलब क्या है जी? और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? और क्वेश्चन क्या है, कितने रिसोर्सेज लगाऊं जिससे क्या आ जाए? हाँ जी, कितने रिसोर्सेज लगाऊं जिससे क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आती कैसे स्टूडेंट्स? यस, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आती कैसे? जल्दी बोलो कैसे आती है इक्विलिब्रियम? और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर एडी इज इक्वल टू एएस, whenever aggregate demand is equals to aggregate supply, whenever aggregate demand is equals to aggregate supply। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे साथ क्या पढ़ा था? एडी। क्या पढ़ा था सर? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बोलो ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट और सर टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक मेरे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था और एक मेरे पास, हाँ जी, एक मेरे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था और एक मेरे पास, that means there are two types of expenditure, consumption expenditure and so aggregate demand is equals to C plus I। AD is equals to C plus C का मतलब क्या था जी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या था जी? फिर आपने मेरे साथ क्या पढ़ा था? कंजम्पशन। हाँ जी, क्या पढ़ा था? कंजम्पशन। At zero level of income there is always some, as income increases consumption also increases, but increase in income is always more than increase in consumption। ये थे मेरे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फीचर्स। क्या थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फीचर्स? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या थे जी? फीचर्स। ऐसे ही आप लोगों ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला। कुणाल सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता किस में से है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इनकम में से। किस में से होता है? और इनकम में से खर्च करने की पावर को बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो क्वेश्चन बनते हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड APC means C upon APC means C upon MPC means delta C upon delta Y। APC की वैल्यू 1 से ऊपर जा सकती है, तभी तो बात पता लगती है that at zero level of income there is always some। हाँ जी, MPC की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाती है, बट 1 से ऊपर, क्योंकि पता लगता है, यस, इससे पता लगता है 0 से लेकर 1 तक जाने का मतलब as income increases consumption also, but increase in income is always more than increase in consumption। Increase in income is always more than increase in consumption। तो मैंने लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स आपको कंजम्पशन के फीचर्स, कंजम्पशन की फॉर्मुलेशन, कंजम्पशन का डायग्राम और कंजम्पशन की इक्वेशन करवा दिया था। मैंने पूरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया था। केतन, लक्ष्य इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, हाँ जी, कौन सा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बता दिया था। और पता क्या बताया था प्लीज कुणाल सर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा लेना है? ऑटोनॉमस। कैसे लेना है? मैं बढ़ता इन्वेस्टमेंट नहीं सिखा सकता, क्योंकि अगर बढ़ती इन्वेस्टमेंट सिखाऊंगा तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ती हुई सिखा पाऊंगा आपको। मैंने आप लोगों को बढ़ती हुई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम नहीं सिखानी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर जगह पर मैंने आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिखानी है। इसलिए मैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा, सिर्फ ले रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। चाहे इनकम 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, इनकम चाहे 0 हो, चाहे बहुत बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। मतलब इन्वेस्टमेंट मेरे पास होगी ऑटोनॉमस। और लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स फिर आप लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस रखी भी थी। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस करी भी थी। इन्वेस्टमेंट कैसी करी थी? ऑटोनॉमस। मैंने आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी पढ़ा दिया था और मैंने आप लोगों को फिर
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट। फिर आगे थे हम लोग अपने किसके ऊपर, एएस, किसके ऊपर आगे थे जी, हाँ जी किसके ऊपर आगे थे स्टूडेंट्स, एएस। एएस क्या होता है जी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, प्लीज यार ध्यान से मेरी बात सुनेंगे जी। सर एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है इनकम, है ना, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है नेशनल इनकम। क्या मतलब है, क्योंकि सर एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल प्रोडक्शन। क्या मतलब है, और टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू क्या बोल सर, नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं भाई, इस वाई को मैं नेशनल इनकम बोल सकता हूँ, बट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जितना एएस है अभी उतना एडी है या नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ क्या पढ़ रहा हूँ, एएस, एंड एएस इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रही थी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी सर इन द फॉर्म ऑफ सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स इनकम। और क्या था मेरे पास, मिक्स इनकम। इन सबको हमने ऐड किया था, याद है क्या है, एनडीपी, एफसी। चलो थोड़ा बहुत नेशनल इनकम की बात है, बट ये बात कंफर्म है कि सर जो नेशनल इनकम थी वो यहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, और इन सब डिस्ट्रीब्यूशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक कंजम्पशन में और एक सेविंग में। So that is why we can say that aggregate supply is equals to C plus S. Aggregate supply is equals to C plus S. क्या बोल रहा हूँ, aggregate supply is equals to C plus S. C पूरा पढ़ा चुका था, सी पूरा पढ़ा दिया था, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था क्या, सेविंग। क्या स्टार्ट कर दिया था बच्चों, सेविंग। जब हम लोग सेविंग के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से देखेंगे, सेविंग्स भी तो किसमें से होती है कुणाल सर, सेविंग भी तो किसमें से होती है, और इनकम में से सेव करने की पावर को, इनकम में से, हाँ जी, इनकम में से सेव करने की पावर को क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू। और सर प्रोपेंसिटी टू सेव के भी दो क्वेश्चन बनते हैं, सर कितना कमाया उसमें से कितना सेव किया, खर्च कर रहे हो, कितना अर्न किया उसमें से कितना सेव किया, या फिर कितना एक्स्ट्रा अर्न किया और उसमें से कितना एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा अर्न किया उसमें से कितना एक्स्ट्रा। इसे क्या बोलते थे, एपीएस, और इसे क्या बोलते हैं, एमपीएस। एपीएस मींस एस अपॉन, कम ऑन, एपीएस मींस एस अपॉन, and MPS means delta S upon delta Y. MPS means delta S upon, तो ये मेरे पास क्या है जी, APS and MPS। और हाँ, हमने फिर सेविंग्स के भी फीचर्स कर लिए थे लास्ट क्लास में। हमें बोला था दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, एज इनकम इंक्रीजेस saving also increases, but increase in income is always more than, और सेविंग की इक्वेशन भी कर ली थी, क्या थी सर, एस इज इक्वल टू एस बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। सेविंग की इक्वेशन क्या थी जी, और कंजम्पशन की इक्वेशन क्या थी, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस, एपीसी क्या था जी, एपीसी सी अपॉन, एमपीएस क्या था जी, डेल्टा एस अपॉन, अच्छा एपीसी प्लस एपीएस क्या था जी, और एमपीसी प्लस एमपीएस क्या था जी। और मैं स्टार्टिंग से ये बात बोल रहा हूँ कि ये कोई फॉर्मूलाज नहीं है, प्लीज वायर अगेंस्ट शॉर्ट चार्जिंग की एक बार किसी के पास है तो बोल दो, नहीं तो वहां पे एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, एस इज इक्वल टू एस बार प्लस एमपीएस वाई। तो जितना सी बार होगा उतना एस बार नेगेटिव में होगा। ये सारी चीजें टाइम के साथ आ सकती है, मैं फॉर्मूलाज लर्न नहीं करवा सकता है, आपको पता है इस बारे में। तो अगर ढंग से देखा जाए जी, अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो मुझे लगता है, पता, प्लीज यहाँ से देखना, नहीं बच्चे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दे, पेपर लगा दे देना है, ये दे दो पेपर। नहीं है, अब ठीक है ना,
हाँ जी देखो प्लीज एक बार आगे देखते रहो बाकी सारे बच्चे, थैंक यू, आगे देखते रहो बच्चे, सारे बच्चे प्लीज। तो मैं आपको बस ये कह रहा था बच्चों, देखो ये ना कोई फॉर्मूलाज नहीं है, और इस चीज को करने में भी टाइम चाहिए। अगर आप मुझे एग्जाम से पहले बोलोगे ना, तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट नहीं हो सकता। इसको सीखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर समझ आता है भी। तो अगर देख मेन बात जो बोलूँ मैं ना, प्लीज आज देख बच्चे पार्थ, देख पार्थ, हम लोग बात कर रहे थे बच्चे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की। और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होती है सर? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू, यस, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। थोड़ा सा जूम कर दे। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है सर? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू एएस। सर एडी मैंने बच्चों को पूरा पढ़ा दी है। एडी का मतलब है सी प्लस आई, बोलो एडी का मतलब क्या है? सी प्लस। और एएस का मतलब क्या है जी? सी प्लस एस। मैंने सी पढ़ा दिया है, एस पढ़ा दिया है और आई पढ़ा दी है। यही बोल रहे थे ना, ये देखो एडी इज इक्वल्स टू एएस। तो एडी का मतलब क्या था? सी प्लस आई। और एएस का मतलब क्या है? सी प्लस। सी से सी कट गया, मतलब एक तो सी पढ़ाना था, एक मैंने आई पढ़ाना था, एक मैंने एस पढ़ाना था। तो मैंने लास्ट क्लास में सी भी पढ़ाया था, आई पढ़ाया था, और एक बात और बताई थी लास्ट क्लास में। अगर नहीं पता तो एक बार प्लीज वीडियो देख लेना, लास्ट क्लास की बात थी। अगर कंजम्पशन के फीचर्स पता है तो उसको मुझे सेविंग के फीचर्स आते हैं। अगर कंजम्पशन की इक्वेशन पता है तो उससे मुझे, अगर कंजम्पशन का डायग्राम पता है तो उससे, और कंजम्पशन की फॉर्मुलेशन बताइए तो उससे। तो जिसको कंजम्पशन आता है उसको सेविंग आता है, या फिर जिसको सेविंग आता है उसको, क्योंकि इनकम का ही दोनों पार्ट है, इनकम में से कंजम्पशन जाती है, इनकम में से ही। जब तुझे इनकम बताओ सेविंग बताओ तो क्या कंजम्पशन नहीं निकल सकती? किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में। और जब तुझे इनकम बता और कंजम्पशन बता, क्या सेविंग ही निकल सकती? किसी भी फॉर्म में। अब बार बार आप लोगों ने अपने आप एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, डिराइव द सेविंग कर्व फ्रॉम दी कंजम्पशन कर्व, या फिर डिराइव द सेविंग इक्वेशन फ्रॉम दी कंजम्पशन इक्वेशन। तो भाई न्यूमेरिकल की फॉर्म में आया, डायग्राम की फॉर्म में आया, क्वेश्चन की फॉर्म में आया, थ्योरी की फॉर्म में आया, ये मुझे कैसे बता? मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी इंसान की इनकम बताओ और उसकी कंजम्पशन बताओ तो उससे सेविंग निकल जाती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में निकले। तो हम लोग डिस्कस इसी बात में लास्ट क्लास में कर रहे थे। तो फाइनली मेरा जो रेडी हो गया स्टेटस, मतलब मैंने एडी भी पढ़ा दिया, मैंने एएस भी पढ़ा दिया, सी प्लस आई और सी प्लस एस हो गया, सी से सी चला गया, क्या रह गया? आई इज इक्वल टू एस। इसका मतलब अगर कल को कोई मुझे बोलेगा कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे आती है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे आती है, तो मैं बोलूंगा सर दो अप्रोच है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को पाने के लिए दो अप्रोच है। एक है मेरे पास एडी एएस अप्रोच, एक मेरे पास कौन सी अप्रोच है जी? एडी एएस अप्रोच। और एक मेरे पास कौन सी अप्रोच है? एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। ADAS approach and S is equals to ADAS approach and S is equals to I approach। तो दो अप्रोच होगी, और इसी का मैं डायग्राम बनाया है। डायग्राम कैसे बनाया था प्लीज यार यहाँ से देखना एक बार। ये सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे प्लीज यहाँ से देखना। एट जीरो लेवल कुणाल सर, सर यहाँ पे हम लोग ओरिजिन, ये हम लोग ले रहे हैं क्या? आउटपुट। सर आउटपुट की वैल्यू को तो क्या बोलते हैं? इनकम। क्या बोलते हैं यहाँ पे सर? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देर इज ऑलवेज सम, at zero level of income there is always some, as income increases consumption also, but increase in income is more than increase in consumption। कंजम्पशन का फर्स्ट फीचर क्लियर जी, कंजम्पशन का फर्स्ट फीचर क्लियर, क्लियर है? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ जी कुणाल सर, साथ में एक और बात बोल बता दो क्या सर? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी कंजम्पशन होती है उतनी ही सेविंग नेगेटिव होती है। So at zero level of income, savings are negative. Sir, as income increases, saving also. As income increases, saving also. But increase in income is more than increase in saving। और कुणाल सर एक बात बताओ, ओह शिट यार ये क्या हो गया? सर वो रहा बैक ऑफ सी के साथ में नीचे, एक सेकंड में चलो। हाँ जी, इसका मतलब एक बात बताओ मुझे। हाँ जी,
जब जितना कमाया था उतना खर्च किया, इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर मेरे पास सेविंग होती है जीरो। सर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है, और इस वक्त पर सेविंग क्या है, जीरो। और सर अगर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, अगर इनकम 10 है तो कंजम्पशन भी कितनी है, 10। और मुझे पता था कि एपीसी का मतलब होता है सी अपॉन, अगर सी 10 है वाई भी 10 है तो एपीसी कितना आया। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एपीसी क्या होता है। अगर सर इससे पहले की बात करेंगे, सर सी ज्यादा और वाई कम है, सी ज्यादा और वाई, सर अगर कंजम्पशन ज्यादा, ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, तो एबीसी की वैल्यू 1 से। अच्छा, यहाँ पर एबीसी मेरे पास 1 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एबीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से, और उससे कम एबीसी की वैल्यू 1 से कम है। हाँ मुझे तो पता है कि एबीसी वैल्यू 1 से ज्यादा हो। हाँ मुझे पता है कि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो। हाँ क्योंकि मुझे पता है कि इंसान का खर्चा तब भी होता है जब इंसान की इनकम जीरो होती है। आ रही है मेरी बात समझ? हाँ जी, एकदम क्लियर है। तो इसी को आप लोगों ने मुझे क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट, और यहीं पर मेरे पास सेविंग क्या है, जीरो। सेविंग यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। सेविंग यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। अब आपने बोला कि सर कुणाल सर सी के अंदर क्या ऐड कर दो, आए। अब तो राहुल क्लास के अंदर बैठा है, अब क्या दिक्कत है, सी के अंदर क्या ऐड कर दो जी, आए। और जब सी के अंदर आप लोग आई ऐड करोगे तो आपके पास, हाँ जी, जब सी के अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं, आए, तो आपके पास ये क्या आ गया, ए डी। सी के अंदर आई, आई एक कांस्टेंट वैल्यू थी, तो सी के अंदर जब कभी भी एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी जाएगी तो एकदम उसके पैरेलल कर्व आ जाएगा, एकदम उसके पैरेलल कर्व आ जाएगा। तो ये मेरे पास सी और ये मेरे पास क्या है, एडी। तो वाई को ही क्या बोलते थे, वाई को ही क्या बोलते थे, बनाया हो ना आपने कहीं, अभी आपने मेरे साथ बनाया था ना, वाई को ही आप लोगों ने क्या बोला था जी, ए एस, ये रहा जी। हाँ जी, ये रहा बच्चे। हाँ जी, ए एस इज इक्वल्स टू, तो ए एस को ही आप लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर मेरे डायग्राम में मैंने एस की जगह वाई की जगह, हाँ जी, इस डायग्राम के अंदर मैंने वाई की जगह साथ में क्या लिख दिया जी, ए एस। क्या लिख दिया, तो ये हो गया क्या, ए एस, ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, जहां पर एडी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए एस, जहां पर एडी इज इक्वल टू क्या आ रहा है। और जब मैं इसको यहाँ नीचे लेके जाऊंगा तो ये पूरा आउटपुट सिर्फ आउटपुट था, बट ये वाला आउटपुट कौन सा आउटपुट है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। कौन सा आउटपुट है जी, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू है वही तो क्या है बस, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, हाँ जी, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसी को क्या बोलते हैं जी, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये मेरे पास एक फुल फ्लेश डायग्राम है, बट एक चीज रहेगी। सर आप बोल रहे थे कि एडी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एस। सर एडी का मतलब क्या है, सी प्लस आई। सर ए एस का मतलब क्या है, सी प्लस, तो सर सी से सी, तो क्या रहेगा सर, आई इज इक्वल टू, इसका मतलब कुणाल सर जहां पर एडी इज इक्वल टू ए एस आता है वहीं पर फिर एस इज इक्वल टू आई भी तो आएगा। तो एडी इज इक्वल टू ए एस, तो पार्ट मेरा यहाँ पे दिख रहा है, एडी इज इक्वल टू ए एस तो मेरा यहाँ पे दिख रहा है पार्ट, बट एस इज इक्वल टू आई के लिए एस तो कहाँ है, ये रहा कुणाल सर, एस ये रहा, बट आई का है, पार्ट आई तो मैं एडी के अंदर बना चुका हूँ सर, दिख तो नहीं रहा, एडी के अंदर है तभी नहीं दिख रहा, और उससे मैंने एडी एस अप्रोच प्रूव कर दी। इसका मतलब सर आपको आई सेपरेटली डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने एडी एस जहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है वहीं पर आपने क्या शो करना है, एस इज इक्वल टू आई, वहीं पर तो क्या शो करना है, एस इज इक्वल टू, तो सर जहां पर क्या आ रहा है, एडी इज इक्वल टू एस, सर वहीं पर क्या आएगा, एस इज इक्वल टू, सर आई का आई बना लेना, ये ना बना ले, ये क्या चाहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर दो बार आई बनेगा डायग्राम में, हाँ दो अप्रोच इकट्ठी दिखानी है ना, एडी एस अप्रोच एंड एस इज इक्वल टू। मेरे टीचर बोलते हैं कि एडी एस अप्रोच अलग दिखाओ और एस इज इक्वल टू आई अप्रोच अलग दिखाओ। ये बच्चों मेरा एक फुल फ्लैश डायग्राम है,
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का। मैं आपके जब स्टेज पे था तो मैं क्या करता था, इस डायग्राम को मतलब कि मैं ढूंढता था पॉइंट, यहाँ से ये लाइन जा रही है, यहाँ से लाइन जा रही है, और कभी नहीं होता था मुझसे, सबसे मुश्किल लगता था मुझे। बट आज मैं ये डायग्राम बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ अरमान? बोल बोल के बना सकता हूँ, थ्योरी से डायग्राम बना सकता हूँ। अगर मुझे ना पता हो ये थ्योरी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मुझे 1% चीज याद नहीं है डायग्राम की, सिर्फ थ्योरी बोलता हूँ तो डायग्राम आता है। और अभी तो ये फुल फ्लैश डायग्राम बन गया जिसमें ADAS अप्रोच और S इज इक्वल्स टू I अप्रोच। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात की रियलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही कि जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब से कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ एक ही बात समझाने के लिए कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम देखो क्या होती है, और अब समझा पाया हूँ, स्टेज पर आप पहुंचा हूं। अब आपके सामने ये देखो, ये आ गई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। मतलब ये जितना आउटपुट होगा ना बाजी, इस आउटपुट की जो क्या होगी वैल्यू, क्या करता हूं, इस आउटपुट की जो क्या होगी वैल्यू, उसी को बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। प्रॉब्लम ही ये चल रही थी जब से चैप्टर स्टार्ट किया था, तब से बोल रहा हूँ भाई। अब ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है क्या कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिर्फ कहां पर आती है, मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट कहां आता है जब सारे क्या लगा दो इनपुट। तो पुराने लोग क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहां पाती है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट। बट मॉडर्न बोलते हैं कि नहीं नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हाँ। तो कैसे आती है वो समझाओ। तो उसको समझाने के लिए पहले ये समझना जरूरी था कि भाई इक्विलिब्रियम होती क्या है। और 3 क्लासेस थे, ये मेरी थर्ड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, और 2 क्लास, लास्ट 2 क्लासेस इस क्लास से मैं आपसे सिर्फ एक ही कोशिश कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिखा दूं। देखो आ गई, और आज आ गई ये ना फुल फ्लेज्ड आएगा, जिसके अंदर मुझे 2 अप्रोचेस दिख रही हैं जी, जिसके अंदर से मुझे 2 अप्रोच दिख रही है। एक मुझे ADAS अप्रोच, और एक मुझे दिख रही है कौन सी, S इज इक्वल्स टू I अप्रोच। एक कौन सी दिख रही है जी, ADAS अप्रोच। कौन सी दिख रही है, ADAS अप्रोच, और एक कौन सी दिख रही है, S इज इक्वल्स टू I अप्रोच। मैं इस डायग्राम को एक बार आपके साथ दोबारा बनाना चाहता हूँ जी, सारे देखेंगे जी। At zero level of income, there is always some, as income, consumption also, but increase in income is more than increase in, this point is known as break even, whenever income is equals to consumption, and at this point saving is zero. So at zero level of income, savings are negative. As income increases, saving also increases, but increase in income is more than increase in, सर सी के अंदर क्या ऐड करूंगा, आई। सी के अंदर क्या ऐड करूंगा, आई। जब सर सी के अंदर आई ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडी। क्या आ जाएगा, सी के अंदर क्या ऐड करूंगा, आई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडी। क्या आ जाएगा भाई, को क्या बोलते हैं, एस। ये क्या हो गया, एडी इज इक्वल टू, जब एडी इज इक्वल टू एस हो गया तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू होती है उसी को तो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और सर बट 2 अप्रोच थी, एक ADAS अप्रोच और एक S इज इक्वल्स टू, तो इसलिए S इज इक्वल्स टू I अप्रोच भी साथ में लिखाना बहुत जरूरी है। तो सर यहाँ पर ये है ना, ये तो यहाँ मैंने पैरेलल बना दिया, क्या ये मेरा I, तो यहीं पर जहां पर क्या आ रहा है, AD इज इक्वल्स टू AS, वहीं पर आ रहा है S इज इक्वल्स टू I, और वहीं पर आ रहा है क्या, इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। आ रही है बस समझ, उसी को कहते हैं क्या जी, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्या कहते हैं जी, इक्विलिब्रियम। मैंने अभी क्या किया है, मैंने सिर्फ आपको समझा दिया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे आती है, ADAS अप्रोच से आती है, और S इज इक्वल्स टू I। अब इसके साथ ही अगर मैं अरमान कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को ये सिखा दूं कि चलिए शेड्यूल तो है मेरा, साथ में डायग्राम हो जाए तो और मजा आ जाए। और डायग्राम है, शेड्यूल हो जाए, मतलब इनकम मेरे पास अरमान 0, कंजम्पशन मेरे पास 20, सेविंग मेरे पास -20, इन्वेस्टमेंट मेरे पास 40, AD मेरे पास C प्लस I, और Y को ही क्या बोलते हैं, A। देख कोशिश करेगा तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग अरमान डायग्राम तो बन जाएगा रोहन, बट ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं दिखाना कोई 12th की क्लास के अंदर आके। आप कोशिश ये करो, ऐसे तो शेड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ भी रही है जरूरत, आपको लगता है कि आपके पास टाइम और आपको लगता है इस आंसर में इतनी जान नहीं है कि आपको शेड्यूल की जरूरत भी है, तब आप फटाफट शेड्यूल बना सकते हैं बिना कोरिलेट करे डायग्राम से। डायग्राम तो आपके सामने रेडी है, हाँ, बट जो जिस थ्योरी से आपने डायग्राम बनाया है वो थ्योरी शेड्यूल में भी दिखनी चाहिए बस।
तो at zero level of income, हाँ जी, at zero level of income there is always some, at this level savings are, इन्वेस्टमेंट कितनी है, और एडी क्या है जी, सी प्लस। अब एज इनकम, इनकम इंक्रीज होगी किससे, 100। अब अगर इनकम बढ़ी तो खर्चे भी तो, अब कितने खर्चे बढ़ेंगे वो तुमको खुद एज्यूम करना पड़ेगा। क्या पता खर्चे 50% से बढ़ रहे हो, क्या पता 60 से, क्या 75 से, क्या पता। और कितने खर्चे बढ़ रहे हैं इनकम के बढ़ने से, उसको बोलते हैं क्या, एमपीसी। क्या बोलते हैं, तो मान लो एमपीसी चल रहा है 0 पॉइंट, मान लो एमपीसी चल रहा है 0 पॉइंट, तो कितने एक्स्ट्रा इनकम हुई 100, तो 100 का 80% क्या हुआ, खर्च। तो पहले खर्च कितना था 20, 80 और खर्च हुआ, कितना टोटल खर्चा हो गया 100। जसवीर मैंने 100 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च, इनकम अभी आई थी कंट्री में, एमपीसी ज्यादा 0.80, अर्थात कि जितना इनकम इंसान की एक्स्ट्रा होती है, इंसान अपनी इनकम का 80% पार्ट खर्च कर देता है। तो मैंने अभी एज्यूम किया कि 100 इंसान की एक्स्ट्रा इनकम हुई, उसका 80%, 100 का 80%, 80। पहले वो खर्चा कितना कर चुका था 20, 80 उसने और किया, टोटल खर्चा कितना हो गया 100। अगर अभी देखा जाए तो इनकम कितनी है 100, कंजम्पशन कितनी है 100, सेविंग कितनी हो गई 0, इन्वेस्टमेंट में लेता हूँ कांस्टेंट, एडी मेरे पास हो गया, कितना हो गया जी 140। फिर 100 से इनकम और बढ़ गई माते, टोटल इनकम कितनी हो गई 200, और 100 से इनकम बढ़ी है, खर्चा 80 से बड़ा होगा, 80 से खर्चा और बढ़ गया, 100 खर्चा पहले था, 80 से और बढ़े कितना हो गया 180। इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, सेविंग क्या आ गई पॉजिटिव। सेविंग के सारे फीचर भी दिख गए, एट ड्यू लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, एज इनकम इंक्रीज सेविंग आल्सो, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो। बट देख लो दोनों में इंक्रीज इनकम से, क्योंकि दोनों पार्ट किसका है इनकम का, तो बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन ऑलवेज, increase in income is always more than increase in consumption as well as increase in savings। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे और बढ़ सकते हैं, ये रहा 40, फिर सी प्लस आई तो कितना हो गया 220। सर 100 से इनकम और बढ़ गई, हाँ जी, तो 100 से इनकम और बढ़ी, तो 80 प्लस, तो 180 प्लस 80। अब 300 कमाए, खर्च कितने करे 260, तो सेव, इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट ले रहे हैं, हाँ जी, तो सी कितना आ गया 300। और ये क्या आ गया जी, एस इज इक्वल टू एडी और एस इज इक्वल टू आई, ये आ गया हमारा कौन सा स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज, वो यहाँ मार्क हो रहा है, देखो ये। और क्या शुरू बात शुरू से नहीं नहीं नहीं, और टाइम हो सिर्फ तभी यूज करना है शेड्यूल, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने शेड्यूल दिखाना है। टाइम हो, आपको लगता है आपके आंसर नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, तब आपने दिखाना है। बट एक बात तो कंफर्म है, सुनो जी पारस, देख एक बात तो कंफर्म है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या एडी एएस, मतलब मैं इस चैप्टर में मेरा मेन मोटिव क्या है, इस चैप्टर में मेरा मेन मोटिव है अपने बच्चों को पढ़ाना कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे आती है, और वो पढ़ा चुका हूँ। डायग्राम के थ्रू भी आ गया, शेड्यूल के थ्रू भी आ गया, डायग्राम के थ्रू भी आ गया, शेड्यूल के थ्रू भी आ गया, सी भी समझा दिया, एस भी समझा दिया, आई भी समझा दिया। अब चैप्टर जिस बात से स्टार्ट किया था उसी बात पे चलता हूं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्लास है जी। चैप्टर जिस बात से स्टार्ट किया था उसी बात पे चलता हूं। आपके पास एडी इज इक्वल टू ए एस आ गया, बहुत बढ़िया जी। अब अगर आप लोगों को याद है, चैप्टर का नाम आप लोगों के पास था इक्विवेलेंट नेशनल इनकम, और क्वेश्चन यही था कि भाई इक्विवेलेंट नेशनल इनकम चाहिए, बताओ कितने रिसोर्स लगाओ। क्वेश्चन था कि रिसोर्सेज कितने लगाए जाए, क्वेश्चन था कि रिसोर्सेज कितने एम्प्लॉय करे जाए जिससे कि मेरे पास क्या आ जाए इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, मतलब क्या आ जाए इक्विलिब्रियम आउटपुट, मतलब कि मैं सिर्फ उतने ही गुड्स प्रोड्यूस करूं जितने ही क्या हो डिमांड। एडी इज इक्वल टू एएस, एडी इज इक्वल टू एएस। तो आप लोगों ने क्या किया, आपने मुझे बताया कि सर अब मैं सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन नहीं बना रहा, मैं सीधा इस वाई को ही क्या बोल रहा हूँ एएस, और इसको सीधा बोल रहा हूँ एडी। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अभी आपने इसमें तो यही किया है, ये रहा ना, ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका क्या एएस, और ये रहा आपका क्या, और ये रहा क्या इक्विलिब्रियम। तो मैं सिर्फ ये बना रहा हूँ ना यहाँ पर,
अब मैं सिर्फ यही बना रहा हूँ यहाँ पर बस। ये रहा मेरे पास क्या एएस, ये रहा मेरे पास क्या एडी, और ये रहा क्या इक्विलिब्रियम। क्या है ये? यहाँ लिख रहा हूँ आउटपुट, क्या लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एडी और एएस। क्या लिख रहे हैं जी? एडी और सुनो सुनो, यहाँ लिख रहा हूँ साथ में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बस जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था ना कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, वो क्या बोलते थे? पुराने इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिर्फ कहां पर आएगा? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम सिर्फ कहां पर आएगा? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बोलो ना, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये रहा। पहले तो मैंने तुमको समझा दिया इतने 3 क्लासेस में कि भाई ये देखो, जहां पर एडी इज इक्वल टू क्या आता है? एएस। इसी को कहते हैं क्या? इक्विलिब्रियम। नीचे लिख दिया फुल। मतलब कि अगर आप ऑल रिसोर्सेस, अगर आप सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉय करते हो सर, तो आप इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो जी। और आपने कर भी दिया, और जितना आपने प्रोड्यूस करा उतनी डिमांड होगी। तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एडी इज इक्वल टू, तो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। क्या बोलते हैं जी? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। कौन सी अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच? बट मॉडर्न अप्रोच बोलती नहीं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि अब इक्विलिब्रियम सिर्फ कहां पर आए जी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। कहां पर आए जी? अब ऐसा हो सकता है कि इक्विलिब्रियम कहां पर आ जाए? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। दैट मींस प्लीज सारे देखना जी, ये मेरे पास ओरिजिन मैम, ये मेरे पास क्या है जी? ए एस, ये मेरे पास क्या है जी? ए डी। ये क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। क्या आ गया? बस मैं बोल रहा हूं कि फुल तो इतना था। इसका मतलब है जसमीत, अगर मैं इनपुट लगाऊं ना सारे, अगर मैं सारे इनपुट लगाऊं तो जसमीत मैं इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं। बट पागल छोड़ना हूं, क्यों करूं? अगर मैं इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर दूंगा तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी पर डिमांड इतनी होगी नहीं। मैं कर तो इतना सकता हूं बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि डिमांड कम है। और फिर मैं प्रोड्यूस इतना नहीं, सिर्फ इतने रिसोर्स लगाऊं कि यहां तक पहुंच जाऊं बस। क्योंकि यहीं पर क्या रहा है? एडी इज इक्वल टू, इसका मतलब मैंने अपने कंट्री के सारे रिसोर्सेज नहीं लगाए, फुल से कम लगाए। बोलो ना, फुल से। इसी इक्विलिब्रियम को, फिर इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, वो कौन सा लेवल था जी? फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कौन सा था जी? फुल एम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट ये। और अब हमारे पास कौन सा है जी? हाँ जी, कौन सा जी? ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। कौन सा लेवल? देख लो, ये आपके पास आउटपुट लिख लेता हूं पहले यहाँ पर। आउटपुट, ये रहा आपके पास एडी, ये रहा आपके पास एएस, ये आपके पास एएस, ये आपके पास एडी, ये आपका इक्विलिब्रियम। बट मैं अगर कंट्री के सारे रिसोर्स भी लगा दूं ना, जिसमें ये देखो, जिसमें ये रहा, अगर मैं अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेज भी लगा दूं ना, तब भी सिर्फ इतना प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये फुल है। बट अगर मैं सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस करूंगा तो डिमांड तो क्या है? ज्यादा। सप्लाई क्या है? तो शायद से क्या पता मुझे क्या करना पड़े अपने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज, और ओवर यूटिलाइज करके मैं यहाँ पर आऊंगा और क्या जाएगा? एडी इज इक्वल टू, तो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। बोलो ना, ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। तो एक हमारे पास क्या था? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। कौन सा था जी? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक क्या था जी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और एक हमारे पास क्या है जी? ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक हमारे पास अंडर, एक फुल, और एक जो फुल अप्रोच था, जो कौन सा था? फुल। कौन सा था बच्चे? फुल। जो फुल वाला था स्टूडेंट्स, ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच थी? और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड, ये आपके पास कौन सी अप्रोच होगी? मॉडल अप्रोच। आई मेरी बात समझ? एकदम क्लियर है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं जी? हाँ जी, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम का मतलब
इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इनकम का मतलब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रिसोर्सेज। क्वेश्चन क्या था? कितने रिसोर्सेज लगाओ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? कितने, जैसे कि मुझे क्या मिले? इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को तो क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसा होता है? व्हेनेवर एडी इज इक्वल टू, इसलिए सर आपने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? एडी। सर एडी क्या होता है? सर एडी मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ाया? सी। सी के पहले आपको चार चीजें पढ़ाई: फीचर्स, फॉर्मुलेशन, डायग्राम, इक्वेशन। इन्वेस्टमेंट पढ़ाया, सेविंग पढ़ाई, जिससे कि आपको एडी भी समझ आ गया और एएस भी समझ आ गया डायग्रामेटिकली भी। फिर आपने एडी और एएस को इक्वेट कर दिया, आपको समझ आ गया ओ वो ये रहा, जहां पे एडी एएस आपस में मिल रहे हैं, ये रहा हमारे पास क्या? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। जब वो लेवल समझ गए कि यहाँ पर आएगा एडी इज इक्वल टू एएस, एक बार मैंने उसी लेवल पे फुल लिख दिया, एक बार उससे पहले फुल लिख दिया, एक बार उसके बाद फुल लिख दिया। जब वहीं पर फुल लिख दिया तो ये हो गया इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उससे पहले लिख दिया तो हो गया इक्विलिब्रियम एट ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। उसके बाद लिख दिया इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। यही किया है जी मैंने। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। हाँ जी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये मेरा मेन पार्ट था। आप जरा इन तीनों डायग्राम्स पर थोड़ा सा और फोकस करते हैं जी। जो अरमान तूने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पढ़ा है ना मेरे भाई, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुन लो, क्या बोल रहा हूं। जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो पुराने लोग बोलते थे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिर्फ कहां पर आता है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम सिर्फ कहां पर आता है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कहां पर आता है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जो पुराने लोग बोलते थे कि इक्विलिब्रियम नेशनल कहां पर आता है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वहां पर एक चीज और दिखाना चाहता हूं, ये देखो जी, सारे बच्चे यहां पर, ये आपने बच्चे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बनाया हुआ है। आपने बोला हुआ है सर ये ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सर यहां पर आ रहा है एडी इज इक्वल टू। मैं सेम डायग्राम फुल एम्प्लॉयमेंट यहां दोबारा बना रहा हूं। सर ये रहा मेरे पास एएस, सर ये रहा मेरे पास एडी, सर ये रहा इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम नहीं कहां पर है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कहां पर है? और कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच। क्योंकि वही लोग बोलते थे कि इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? यहाँ पर मेरा एडी एएस और ये मेरे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एडी इज इक्वल टू है, तो यहाँ पर क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सुनते रहना जी, एडी एएस डन, सुनते रहना ध्यान से। ये देखो, एडी इज इक्वल्स टू AS, AD is equals to, AD is equals to, AD is equals to, कौन से लेवल पे है? अब अगर बाई चांस इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट देखो पता है ऑटोनॉमस, इन्वेस्टमेंट कौन सी है? ऑटोनॉमस। सेम अगर पहले 40 थी तो अब 60 हो गई, मतलब इन्वेस्टमेंट 20 से बढ़ गई। अगर कल को इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, सुनो ना, एडी क्या होता है? सी प्लस, बोलो एडी क्या होता है? सी प्लस। एडी के अंदर क्या था? सी प्लस। और अगर क्वेश्चन के अंदर दिया कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी कर भी तो फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एडी डैश। हाँ बनाएगा तो पहले, क्योंकि जो बढ़ रहा है वो कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा एडी डैश। तो पहले जहां पर एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, हाँ जी रसूल मोहन बाबू जी, जहां पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी इज इक्वल टू एएस आ रहा था, जहां पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी इज इक्वल टू एएस आ रहा था, आज उसी लेवल पर एडी ज्यादा आ रहा है और एएस, एडी इज मोर देन एएस। इसी गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। मैं चाहता नहीं था ऐसा हो जाए, मैं चाहता नहीं था ऐसा हो जाए, ये हो गया, ये हो, मतलब ये एक्चुअल एडी है। जो बड़ा हो गया वो कौन सा एडी है? हाँ जी, जो बड़ा हो गया वो कौन सा एडी है? और जो अभी भी वही का वो मैं चाहता था, वो मैं, तो ये कौन सा एडी है? डिजायर्ड एडी। कौन सा एडी? अच्छा अच्छा, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्चुअल एडी इज मोर देन
एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्चुअल एडी इज मोर देन, इसी को बोलते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप। डेफिनेशन दी हुई है जी, इसी को बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशनरी। नहीं तो कुणाल सर अब हमारे पास सिंपल सी बात है, पहले हमारे एडी इज मोर देन, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्या अलग अलग है? हाँ जी, दोनों की डेफिनेशन अलग है। बात तो सब सेम लग रही है, लग रही होगी जी आपको, और आपने अलग लिखनी है जी। Whenever AD is more than AS, the situation is known as excess demand. And whenever the actual aggregate demand is more than the desired aggregate demand, that is known as inflationary gap. Yes, inflationary gap is a gap between old demand and new demand, between desired demand and actual demand. उसी गैप को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। इसका मतलब कुणाल सर, इन्फ्लेशनरी गैप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दिखानी होती है? हाँ सर, फुल एम्प्लॉयमेंट तो ट्रेडिशनल पहुंचती है। हाँ, इसका मतलब आपके पेपर में भी जब कभी भी आपके पास इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का एस्टिमेट करने आएगा तो वो सिर्फ आएगा एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आई मेरी बात समझ? हाँ जी, मेरी बात समझ आई। इसका मतलब लक्ष्य, अगर बाई चांस इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी, ये तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी, बाई चांस इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाती, क्या हो जाती? तो जैसे अगर एडी ऊपर गया तो फिर एडी, तो ये हो गया एडी डैश। अब ये गया चाहिए, यही था, मतलब एक्चुअल एडी अब कम हो गया और डिजायर्ड एडी ज्यादा। तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, जहां पर पहले आराम से एडी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जहां पर पहले आराम से एडी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, जहां पहले आराम से एडी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, जहां पहले आराम से एडी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, अब वहां पर एडी कम आ रहा है और एस, इस गैप को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप को क्या बोलते हैं जी? डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? तो सर जो हम लोग या फिर बाकी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी सर ऐसा सोचते हैं कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड हमारे पास टॉपिक है जी, चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। तो एग्जैक्टली अरमान, वो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड कोई टॉपिक नहीं है। वो जो आपके पास दो अप्रोच है ना, एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और एक अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब कभी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और क्या होती है, कम, तब से जाना होता है कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशन। जबकि अरमान तुझे पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो बहुत पुराना हो गया, हमारे पास तो नई अप्रोच भी है। एक बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी आ सकता है, और एक बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये चैप्टर का मेन मोटिव ही यही है, बच्चों को ये पढ़ाना। बट मैं ये भी पढ़ाना चाहता हूँ कि सर जो हमारा कौन सा लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कौन सा लेवल है? सर उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर सर अगर एडी बढ़ जाए या एडी कम हो जाए, इसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर एडी बढ़ जाए या एडी, तो सर हमारे पास आता है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। क्योंकि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का पूछ लेते हैं, ये पक्का पूछते हैं जी कि क्या बताओ जी, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। और कहाँ बतानी है आपने? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कहाँ बतानी है जी? एट। और अगर मैम प्लीज यहाँ से देखो जरा, अगर आप सिर्फ इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो आपने क्या सीखा है मेरे साथ, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, ये रहा जी, क्या सीखा जी? इन्फ्लेशनरी गैप और इसके 3 पार्ट्स हमेशा सॉल्व करने के लिए आते हैं जी। सबसे पहले जी डेफिनेशन, जो मैं आपको बता रहा था कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? डेफिनेशन। सबसे पहले क्या है? डेफिनेशन, कि एक्चुअल एडी इज मोर देन डिजायर या फिर एक्चुअल इज लेस देन डिजायर एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या आ गया? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, या इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, या फिर एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ये तो आगे क्या? डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके रीजंस। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बिस्मिल जी, फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं एडी के रीजंस, एडी इज मोर देन एएस, जिसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी। तो जब कभी भी इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, एडी इज मोर देन क्या आएगा? एएस। एग्रीगेट डिमांड, हाँ जी, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो जब कभी भी आप लोगों के ऐसा आएगा
उसके रीजन भी लिख रहे हैं साथ में। अब डिमांड क्यों बढ़ी होगी कुणाल सर? आपने बताया कि डिमांड क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो क्या पता सर कुणाल सर लोगों का एमपीसी बढ़ गया हो, क्या पता कुणाल सर अब लोग एमपीएस कम कर रहे हो, क्या पता कुणाल सर अब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के दो के लोग एक्सपेंडिचर आते हैं, एक प्राइवेट के भी और एक गवर्नमेंट के भी, तो क्या पता गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, क्या पता, क्या पता हमारी कंट्री के गुड सस्ते हो गए हो, और जब हमारी कंट्री के गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो हमारी कंट्री से वो गुड्स मंगवाएंगे भी ज्यादा, जिसको क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट, क्या बोलते हैं, और एक्सपोर्ट किसका कंपोनेंट, एग्रीगेट डिमांड का, तो मतलब कंट्री की क्या बढ़ गई होगी, एग्रीगेट डिमांड, तो क्या पता क्या बढ़ रहा हो, एक्सपोर्ट, तभी तो कंट्री की क्या बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड, और कंट्री में क्या आ रही है, इन्फ्लेशन, क्या पता इंपोर्ट्स कम हो रहे हो, हाँ जी क्या पता इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट कम हो रहे हैं मतलब हम लोग भी अपनी कंट्री गुड्स की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तभी तो क्या आ गया जी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो डिमांड के बारे में जिसको पता है, आज तो मुझे पता है, चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ी ही रहे थे, जब चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ी ही रहे थे, दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर टू पार्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड, तो यार सहज रीजन लिख रही है सर, एडी ज्यादा पता क्यों है, पहले मतलब क्यों हुआ, कह रहा सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, फिर मेरा दूसरा ज्यादा क्यों हुआ, कह रहा सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सर सेविंग्स कम हुई, अरे अपने आप बोल दो ना यार, जरूरी है कि जो बुक के पीछे 5-6 रीजन लिखे वही रीजन तो लर्न करोगे कि एडी क्यों बढ़ता है, टैक्स कम हो गया, अरे फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, हमारी करेंसी सस्ती हो गई, जब हमारी करेंसी सस्ती होगी तो हमारी कंट्री की कुछ की डिमांड बढ़ गई, तभी तो कंट्री में क्या आ गया, इन्फ्लेशन, तो ये अपने आप लिख लो ना यार सर, अब बाकी भाई 5-6 पॉइंट दिए हुए, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इन्फ्लेशन के 5-6 पॉइंट लर्न कर लेते हैं, उसी के उल्टे डिफ्लेशन के पॉइंट होते हैं, फिर ऐसे कर लो भाई आपकी मर्जी, और मुझे तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मतलब पता है जी, और अगर मुझे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मतलब पता है तो मैं तो बड़ा इजीली सोचता हूँ, अच्छा इसलिए ये रीजन लिखता हूँ, और जो लिखता हूँ उसके बारे में कंफर्म होता हूँ, ऐसे ही अगर मेरे पास किसके रीजन हो जी, डिफ्लेशन के किसके रीजन हो जी, मतलब डिफ्लेशन का मतलब क्या है, डिफ्लेशन का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, डिफ्लेशन का मतलब क्या है यार, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, इसे क्या बोलते हैं, अब डिमांड कम क्यों है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है प्राइवेट का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही है, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, हमारी कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, लोगों ने एमपीसी खर्चा करना कम कर दिया, लोगों ने एमपीएस बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये सारे रीजंस है किस चीज के, डिफ्लेशन के, ये रीजंस है किस चीज के, इन्फ्लेशन के, ये मेरे पास क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, हाँ जी क्या है जी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जब आप इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, इनके रीजंस लिख लेते हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन आता है, इनके ऊपर क्या इफेक्ट सर, किन चीजों के ऊपर इफेक्ट सर, किन तीन चीजों के, सर 3 चीजों के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आता है, हाँ जी क्या बोल रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आता है, आउटपुट पर क्या इफेक्ट आता है, और प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, किस चीज का, इन्फ्लेशन का और डिफ्लेशन का, इन्फ्लेशन का और डिफ्लेशन, फॉर एग्जांपल अगर बात करता हूं पहले इन्फ्लेशन की बात करता हूं, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर डिमांड ज्यादा है उसके रीजन तुमने लिख लिए, अब मैं लिख रहा हूँ, अच्छा ये एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड कम है, क्या है, डिफ्लेशन, वो भी कहां पर है, एट, ये बात जब जिसको पता होगा ना कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है जब मैंने कंट्री के सारे रिसोर्सेज लगा दिए, तो ये बात जिसको पता होगा ना कि हमारे कंट्री के सारे रिसोर्सेज लगा चुके हैं, बट तब भी डिमांड क्या है, ज्यादा, तो तू अचार बन लेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कुछ नहीं होगा, रिसोर्सेज तो ऑलरेडी क्या है, फुली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज तो ऑलरेडी क्या है, फुली एम्प्लॉयड, और तब भी डिमांड ज्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर डिमांड ज्यादा है, आउटपुट के ऊपर सेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैं सारे रिसोर्सेज लगा चुके हैं, नो इफेक्ट ऑन आउटपुट,
हाँ बट सर अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो चीजों का प्राइस, तो सर इसका मतलब हाँ जी जैसे इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पर इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर इन्फ्लेशन चल रही होगी तो गुड का प्राइस। अब एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो कंट्री के सारे रिसोर्सेज लगा चुका है बट तब भी डिमांड कम है, तो फिर क्यों लगाया था रिसोर्सेज? जब डिमांड कम है तो फिर रिसोर्सेज भी तो फिर जो तुम रिसोर्सेज एम्प्लॉय की है उसको क्या कर दे, अनएम्प्लॉय हटा दे, क्या कर दे? तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डिफ्लेशन चल रही होगी, क्या चल रही होगी, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम। काट देना। दिख गया? हाँ जी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर क्या चल रही होगी स्टूडेंट्स, डिफ्लेशन। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या चल रही होगी, डिफ्लेशन का मतलब क्या है? व्हेन एडी इज, और किस लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट किस पे, तो फिर एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा सर, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हमें लगाया क्यों है फुल, क्योंकि इस वक्त क्या चल रहा है, एडी इज लेस देन है। अच्छा आउटपुट, आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बट प्राइस क्या होगा, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा, प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, प्राइस भी क्या होगा। इसका मतलब अगर एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट, हाँ जी एट, अगर क्या चल रहा हो, डिफ्लेशन क्या चल रहा हो, तो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और प्राइस, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और तीनों क्या हो जाएंगे जी, कम। बट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर क्या चल रहा हो, इन्फ्लेशन क्या चल रहा हो, तो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट और प्राइस। हाँ जी तीन चीजें मैम, तीन क्या चार ही बोल देते हैं। एक मेरे पास डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, effects of inflation deflation on employment output and price, and their diagrams, and their diagrams ही। और आप लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने सैंपल पर करे हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने सैंपल पर करे तो आपको एक बात छोटी सी बता दूं कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप तो एक कॉमन टॉपिक है जो आना ही आना पेपर में इनकम एनवायरनमेंट में। और ये हमारी आज थर्ड क्लास है और ये 3 क्लासेस में हमने मैक्सिमम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कवर किया है जी, मैक्सिमम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जी। आई मेरी बात समझ? हाँ जी क्लियर है इतनी बात? हाँ जी क्लियर है। किसके बारे में बात कर रहे थे, चैप्टर कौन सा है जी, चैप्टर कौन सा जी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कब आता है, जब सॉरी इक्विलिब्रियम इनकम कब आती है, जब एडी इज इक्वल टू, मैंने आपको एडी पढ़ा दिया, हाँ जी मैंने आपको एडी पढ़ा दिया, हाँ जी मैंने आपको एएस पढ़ा दिया, एडी एएस को इक्वेट कर दिया, यस और नो, एडी एएस को इक्वेट करके आपको इक्विलिब्रियम आ गई थी, फिर इक्विलिब्रियम एट फुल समझाइए, क्या इक्विलिब्रियम एट अंडर समझाइए, क्या इक्विलिब्रियम एट फुल ओवर समझाइए, तो इक्विलिब्रियम एट फुल पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिखाया है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के रीजंस बताए हैं। बट अब यहाँ देखो जी, ये कौन सा इक्विलिब्रियम बताना जरा, ये देखो, ये रहा मेरे पास आउटपुट, ये रहा मेरे पास एडी और एएस, और ये रहा मेरे पास एएस एडी, ये रहा इक्विलिब्रियम, ये रहा फुल। वेरी गुड पेपर। हाँ जी ये कौन सा मेरे पास, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, कौन सा लेवल है जी, कौन सा लेवल है जी, अंडर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, क्या लिख रहा हूँ जी, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ जी क्या लिख रहे हैं जी, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, ठीक है क्या लिख दिया, अंडर, सुनते रहना जी, अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया। अब टीचर इतनी चालाक है सहज, कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम बनाओ, मैंने बना तो दिया, ये कह रही कैसे प्रूव करोगे, मैंने अभी बताया तो, मैंने ओ एफ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओ ई इज द इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओ एफ इज मोर देन ओ ई, ओ एफ इज मोर देन, तो इसका मतलब जो ओ ई है
मैं कभी भी ओ एफ को अचीव करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ओ एफ पे तो ए एस इज मोर देन, बट ओ ई पे एडी इज इक्वल टू एंड ओ ई इज लेस देन, ओ ई इज लेस देन, दैट मीन्स वी आर एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज लेस देन दी फुल। हम रिसोर्स लगा रहे हैं बट फुल से कम। दिस इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैंने टीचर बता दी ये क्या डायग्रामेटिक समझा भी दिया, मैंने हाँ समझा दिया, बच्चों को भी समझाया। अच्छा ओ ई ओ एफ भी कर दिया, मैंने हाँ कर दिया। कह रही है कि ना बट ना 3 मार्क्स तो मिल गए। मैंने अच्छा, कह रहे बट मुझे इक्विलिब्रियम फुल पे चाहिए। समझा दिए ना, मैंने हाँ समझा दिए। कह रहे बट मुझे इक्विलिब्रियम फुल पे चाहिए, 3 मार्क्स। अगला क्वेश्चन, ये मेरे बोर्ड में भी आया सेम क्वेश्चन। मैंने ठीक है आपको फुल पे चाहिए, बट फुल पे तो ऐसे आ रहा है, एडी कम आ रहा है, तो मैं एक काम करो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट, अगर आपको फुल पे चाहिए तो आपको एडी बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि फुल पे तो एडी कम है, और एडी बंद दो चीजों से, या तो कंजम्पशन से, या तो थ्योरी में तो पक्का लिखूंगा, या तो मैं कंजम्पशन बढ़ा दूं, या तो एडी भी। और जब एडी बढ़ जाएगा तो एडी का भी शिफ्ट टुवर्ड्स द अपर, और जहां पर यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आपका ए ज्यादा होगा और एडी आज उसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आंसर आ गया आपका, एडी इज इक्वल टू 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो पहले 3 मार्क्स का क्या आया, पहले क्या समझाओ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विद डायग्राम। मैं डायग्राम बनाया, उसको समझाया, वो डेफिनेशन बताई। फिर चला मुझे कह रहा है कि हाँ मुझे तो फुल पे चाहिए इक्विलिब्रियम। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, ले लो। और यही बात फिर हाँ जी, यही बात यहाँ पर जी, पहले डायग्राम बनेगा जी। ये ना मेरे पास, प्लीज याद रखो जी, ये ना मेरे पास ए एस, ये मेरे पास क्या है जी, ए एस, ये मेरे पास क्या है, ए डी, ये मेरा क्या है जी, इक्विलिब्रियम। ये मेरे पास ए एस, ये मेरे पास ए डी, ये मेरा क्या है जी, इक्विलिब्रियम। ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, आउटपुट। और आउटपुट की वैल्यू को तो क्या बोलते हैं, इनकम। क्या बोलते हैं, तो ये ना मेरे पास ए डी, और ये ना मेरे पास ए एस। सुनना, एडी और एएस, एडी और कह रहे हैं, सुनो कह रहे हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम समझाओ। पहले मैं क्या समझा रहा है, कह रहे हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैंने समझाया था, ओवर मतलब फुल पहले बनाना पड़ेगा, है ना। बोलूंगा भाई हमारे पास तो इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है जी, बिस्मिल करिए सर, फुल एम्प्लॉयमेंट है कि ओ एफ लेवल, कौन सा लेवल है, ओ एफ। बट इक्विलिब्रियम क्या है जी, ओ ई। सो ओ ई इज मोर देन ओ एफ, and every country desires to achieve the equilibrium level. That is why we have to apply resources to the OE. That is why it is called as over employment level of equilibrium. देखो फैम आपके सामने समझा दिया, अगला समझा दिया, यार बट हमें तो इक्विलिब्रियम लेवल चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मैम एडी कम आ रहा है, यस यार छेड़ना सिर्फ किसको है, क्योंकि चर्चा का नाम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड है, जबकि एक्सेस डिमांड को डेफिसिट सप्लाई भी तो बोल सकते थे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या चीज कंट्रोल में है, डिमांड। क्या चीज कंट्रोल में है, बिकॉज़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कर दूंगा, कम। और जब कम कर दूंगा तो एडीपी क्या हो जाएगा, कम। तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अब क्या आ जाएगा, एडी इज इक्वल टू। अच्छा इसका मतलब बच्चों, एक सेकंड, इसका मतलब बच्चों एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझना, समझना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। पहले जानबूझ के क्या किया, हाँ जी, पहले जानबूझ के क्या किया कि बच्चों को समझाओ कि इक्विवेलेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है। पहले पूरा एडी समझाओ, वेरी गुड, पहले पूरा एडी समझाओ, फिर पूरा एएस समझाओ। एडीएस आ जाएगा उसको इक्वेट कर दो, हाँ जी, एडीएस आ जाएगा उसको इक्वेट कर दो। इक्वेट करके आके आ जाएगा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ गई। फिर जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो दो पार्ट में बांट दो कि देखो भाई ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आई है तो कौन सी है, ट्रेडिशनल। ये इक्विलिब्रियम ओवर या अंडर पे, ये कौन सी है, मॉडर्न। मुझे कहता हाँ आप समझ आ गया। अब दोनों पार्ट के अलग अलग क्वेश्चन, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वालों के मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चन, इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशन गैप, उसके कॉजेस, उसके रीजन, उसके इफेक्ट। अब उसमें आ जाओ मॉडर्न पे, किसमें आ जाओ, कल तो मॉडर्न समझाओ कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और समझाने के बाद सेकंड पार्ट कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मैकेनिकल दिखाओ, इक्विलिब्रियम नेशनल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझिए, आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जी।
ये 4 या 5 क्वेश्चन जो बताए हैं तो सिर्फ चैप्टर के एंड में ही समझ सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओवर और अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। फर्स्ट क्वेश्चन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इन्फ्लेशनरी गैप, डिप्रेशनरी गैप, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अंडर और ओवर की डेफिनेशन समझाओ, उनका डायग्राम बताओ। और पांचवा छठा क्वेश्चन की क्या जी, इन जब अंडर और ओवर समझा दोगे तो फुल में बताओ कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। 6 क्वेश्चन बनते हैं, आंसर्स ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। और हाँ, अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, सुनो जी, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और अगर आप बात करते हो तो पाजी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कंट्रोल दीज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हाउ टू कंट्रोल दीज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। अगर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हो तो मैम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे बोलते हैं जी? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर एक और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट की बात करते हो तो एडीएस अप्रोच। अगर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हो तो न्यूमेरिकल्स। बट सच बताओ, जो बोल रहा हूँ अब यही रह गया, चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। आप लोगों ने बच्चे इशू बनाया हुआ था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। इनकम एम्प्लॉयमेंट मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी। मुझे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मुझे ना अब समझ आ गया इनकम एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास सारी वीडियोस है, जब मन करे आप रिवाइज करो इनकम एम्प्लॉयमेंट। और अगर मैं कुछ बेटर कर पा रहा हूँ तो प्लीज एक बार ढंग से अपना सुबह मॉर्निंग में डाउट क्लास के लिए आ जाया करो। मॉर्निंग में 7:30 8 o'clock से लेकर 10 o'clock तक, 10:30 तक वैसा बैठा करो जी। आज मंडे है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपकी इकोनॉमिक्स की मॉर्निंग में 2 और 2.5 आवर की डाउट क्लास होती है, प्लीज आया करो जी। आपका अभी सारा पार्ट फिनिश होगा। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बच्चा आपके सामने फिनिश अभी हो रहा है, मैं सारा कराऊंगा दोबारा से, नेशनल इनकम भी, गवर्नमेंट बजट भी, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, सब ऐसे। और ये सिर्फ अभी मेरे पास सलमान, मैं अभी ओरली फिनिश कर रहा हूँ चैप्टर, ओरली पूरा चैप्टर रीड भी कराऊंगा पीपीटी के थ्रू, पूरा चैप्टर रीड कराऊंगा पीपीटी के थ्रू, कुछ चीज नहीं छोड़ूंगा जी। आई मेरी बात समझ? एकदम क्लियर है। ये मेरा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था स्टूडेंट्स आपके साथ। इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा।